What about Islamic कट्टरपंथी? What इकबाल दुरानी think about that? जहाँ जहाँ दर्द का पानी है, जहाँ जहाँ दर्द का पानी है, वहाँ वहाँ इकबाल दुरानी है। क्या खूब इन्होंने कहा है। जो जमीन पर चलता है मगर जिसका ख्वाब आसमानी है, हाँ वही तो आपका इकबाल दुरानी है। जो लोग आग और तेजाब से भी नहीं जलते, वो कभी कभी गरीबों के आंसुओं से जल जाता। और माइंड कॉन्सेंट्रेट रहता था सर, राइटिंग का काम कर लेते थे। मतलब अगर कोई खूबसूरत बला खूबसूरत हसीना जिसे आपने कभी स्क्रीन पे देखा था वो आपके सामने बैठी हो, उसके बाद कलम चलती थी, डायरेक्शन कर लेते थे। ज़्यादा ही चलती थी। मर्द वही है ना, जो बिस्तर पे औरत आ जाए तो ज़्यादा मर्द हो जाए, जो ठंडा हो जाए वो मर्द क्या है। बिल्कुल। तो मेरा कलम जो है मर्द का कलम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ENS मीडिया और मैं हूं आपके साथ चैनल हेड विकास कुमार। आज तड़की सुबह जो है फिर एक बार टहलते टहलते मंदार की तलहटी में, मंदार की पावन भूमि में घूमते फिरते अनायास हम लोग आगे निकले। और आज मैं एक ऐसी विभूति से, मैं उनका जो है उनके बारे में मेरी इतनी हैसियत नहीं कि मैं उनके बारे में परिचय दे पाऊँ। आप हमारे साथ आज रूबरू होंगे बांका जिले की मंदार की भूमि के, मंदार की मिट्टी के कण की एक ऐसी विभूति से, जिन्होंने बॉलीवुड में ही देश और दुनिया में, विश्व में अपने जो अभिनय है, उनका जो भगवान के द्वारा, अल्लाह खुदा के द्वारा जो दिया हुआ तालीम है, उससे वो अपनी एक नई बुलंदियों को छुए हुए हैं। मैं बात कर रहा हूँ बॉलीवुड के एक नहीं दर्जनों सैकड़ों फिल्में जिसे देखकर हम आप बड़े हुए हैं, चाहे वो फूल और कांटे मूवी हो, चाहे बेताज बादशाह हो, बेनाम बादशाह हो, ऐसे अनेकों फिल्मों के बादशाह के रूप में जो टाइटल को जो उन्होंने आगे उभारा बॉलीवुड में, चाहे वो बेताज बादशाह हो, अमिताभ बच्चन जी का था, ऐसे अनेकों फिल्में हैं जो हमारे पटल पे आ जाती है। वैसे महारथी बांका के और बॉलीवुड के और मुंबई के जो कहते हैं बेताज बादशाह आज हमारे सामने रूबरू हैं। मैं परिचय कराना चाहूँगा इकबाल दुरानी साहब का, जिन्होंने कि एक नहीं लगभग अनगिनत फिल्मों में जो है अपने डायरेक्शन से जो है लोगों का दिल जीतने का काम किया है। सर्वप्रथम सर ENS मीडिया में आपका स्वागत है और पुनः मंदार की भूमि में आपका स्वागत है। मैं इसलिए स्वागत कर रहा हूं क्योंकि आप हमारे लिए बांका और मंदार की धरोहर हैं। सर्वप्रथम सर, आप अपना जो स्टार्टिंग जीवन काल था, आपकी शिक्षा दीक्षा, आपका जन्म, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएंगे। आपके चैनल के द्वारा आपके चाहने वालों को और देखने वालों को मेरा नमस्कार। अब ये सवाल पहले बड़ा मज़ा देता था कि आप कहाँ से आए, कहाँ संघर्ष किया, लेकिन अब इतना पीछे झांकना इतना मुश्किल हो जाता है और आपको बताना भी है। तो आप देख लीजिए, यही जगह है जहाँ पे मेरा बचपन था, यहीं मैं पैदा हुआ। और ये जो भी आप मकान देख रहे हैं, तो पूरा ये बस्ती कच्ची मिट्टी के मकान थे। यहाँ पे लोअर मिडिल क्लास के लोग रहते थे, मजदूर हैं। इसके बीच में मेरा पैदा हो जाना और फिर ये सोच लेना कि मैं बम्बई इंडस्ट्री में जाके राइटर बनूंगा, वो भी आज से 40 साल पहले, जबकि ना कोई टीवी था, ना यूट्यूब था, कुछ नहीं था, सिर्फ फिल्म थी। तो इसलिए फिल्म में एंट्री पाना बड़ा मुश्किल होता था। और ऐसे में एक सपना देख लेना कि मैं फिल्म लाइन में राइटर बनूंगा, तो मुझे तो लोगों ने पागल ही समझा कि उसका दिमाग खिसक गया है, नौकरी क्यों छोड़ के जाना चाहता है ये। लेकिन मैं जिद था, मुझे मरना एक कब्र में मंजूर है, लेकिन जीना एक कब्र की तरह नहीं होना चाहिए जिसकी सीमा सीमित हो। मैं असीमित सीमा में जीना चाह रहा था, उड़ना चाह रहा था। मैं चला गया बॉम्बे। सर, शिक्षा दीक्षा आपकी कहाँ पे हुई? मेरी शिक्षा जो हुई है वो, मेरे फादर जो थे गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थे, हाई स्कूल में, हायर सेकेंडरी में, और फिर वो प्रिंसिपल बन गए। तो उनका जहाँ जहाँ जिला स्कूल में ट्रांसफ़र होता था, तो मेरा भी कंपलसरी ट्रांसफ़र होता था। तो मैं कभी पिताजी जहाँ वालिद साहब वहाँ पे जो है बच्चे। हाँ, तो फिर वो कभी मोतिहारी, तो कभी रांची, तो कभी हजारीबाग, इस तरह से कॉलेज पहुँचने से पहले कई जगह मैं पढ़ा। लेकिन मेरा कॉलेज जो हुआ वो टाटा कॉलेज चाबासा में हमने किया, फिजिक्स ऑनर्स। चूँकि फादर पहले की तरह फादर इंजीनियर बनाना चाहते थे,
तो उन्होंने कहा साइंस पढ़ो, तो उनके हिसाब से मैंने ऑनर्स कर लिया, लेकिन फिर मैं अपनी लाइन में आ गया। तो मुंबई सर कब जाना हुआ? मैं ग्रेजुएशन के बाद फिर मैगज़ीन का काम किया। मैं पहला आदमी हूँ, शायद कम आदमियों में हूँ, जिसने हिंदी के मैगज़ीन का भी संपादन किया मैंने, और उर्दू का भी, और दोनों का एक साथ। मैगज़ीन का सर नाम क्या था? एहसास नाम था उर्दू के मैगज़ीन का, और हिंदी साप्ताहिकी थी सिंह भूमि एकता, वो निकलता था चाबासा से। तो इन दोनों में काम किया। फिर लगा कि ये इंतहा नहीं है, मेरा लिखा हुआ चीज़ एक दिन के बाद गुम हो जाता है, लोगों को बोलना पड़ता है मेरा पढ़ा कि नहीं। तो मैंने सोचा कि नहीं, अब ये फिल्म ही आखिरी है, अब हमको वहीं जाना चाहिए। तो फिर मैं फिल्म लाइन के लिए चला गया। सबसे पहला फिल्म सर जो आपने लिखा हो? पहली फिल्म के पहले एक घटना है जो मैं बताता हूँ, कि जब मैं फिल्म के लिए जाने लगा तो मेरा कोई परिवार, मेरे फैमिली भी रेडी नहीं थी, मेरे फादर भी रेडी नहीं थे। बड़ा परिवार था, बेचारे इनकम बहुत शॉर्ट थी। उन्होंने साफ कह दिया, तुम जा रहे हो, मैं तुम्हें एक पैसे नहीं भेज पाऊँगा, मतलब मत भेजिए आप, ख्वाब मेरे, संघर्ष मेरे, मैं देख लूँगा, गम सुख सब मेरे अपने। मतलब एक कुछ करने की लालसा थी, इच्छा शक्ति थी, दृढ़ इच्छा संकल्प था। लालसा लफ्ज छोटा है, जुनून था मुझे। मतलब पागल थे बिल्कुल, ये करना है तो करना है, चाहे एट एनी कॉस्ट। और कोई कंप्रोमाइज नहीं, मैं कंप्रोमाइज करने को रेडी नहीं था। मैं ईएनएस मीडिया के माध्यम से बांका जिला के जितने भी हमारे युवा साथी हैं, इकबाल भाई का जो है ये जो कहना है, जो एक जुनून, एक पागलपन, चाहे आप कुछ भी करें उस काम में अपना 100% इफोर्ट दें, तभी आप जाके कामयाब हो सकते हैं। फिर आगे बांका के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? यही जो तुमने कहा, और दूसरा ये कि अर्जुन का जो किरदार था कि उसको चिड़िया की पुतली के अलावा कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था, तो दोनों ने कह दिया मारो लग जाएगा। तो उसी तरह आप किसी भी चीज़ में पहले तो फोकस होना सीखें, एकाग्रचित होना सीखें, उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहें जितना आपने सोचा, और उसके बाद जुनून होना चाहिए, और तकलीफ़ें आएंगी तो उससे लड़ने का जिगर होना चाहिए, और फिर आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए कि मैं तो जीत के रहूँगा, क्योंकि जीत हार आपके अंदर पहले बनती है, उसका समीकरण पहले आपके अंदर बनता है, फिर दुनिया में बनता है। अगर आप ही अपने अंदर दो भावनाओं से चल रहे हो कि मैं जीत भी जाऊंगा, क्या हार भी सकता हूँ यार, तो आप नहीं, हारूंगा ही नहीं मैं। तो जब मैं बम्बई की धरती पे उतरा, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, तो मेरे डैडी ने कह दिया कि मैं तो दूंगा नहीं पैसे, मतलब जो है दे दीजिए। जब मैं बम्बई की धरती पे उतरा तो मेरे पास सिर्फ 232 रुपये थे। कौन सा साल का ये घटना है सर? ये 84 में, मतलब 1984 में मात्र 200 रुपये लेके इकबाल भाई मुंबई उतरे थे। उसके बाद 232 फादर ने दिए, तो कुछ खाने पीने में 232 होते। फिर उसके बाद मैं सोचा कहाँ ठहरूं, तो एक लॉज नज़र आया, तो घुस गया, तो बोला कि एक बेड जो है 15 रुपये का है। तो हमने कहा इससे भी सस्ता है क्या? बोला हाँ 10 रुपये में है, लेकिन नौकर लोगों के साथ सोना पड़ेगा ज़मीन में। बोला चलेगा, तो मैं चला गया। दूसरे में नौकर लोगों के भी बिस्तर लगे हुए, तो मेरा भी बिस्तर लगा दिया 10 रुपये में। फिर मैं शुरू से जिस्मानी आदमी तो रहा, लेकिन मैं शुरू से रूहानी भी रहा। अध्यात्म का ताल्लुक मेरे साथ शुरू से रहा। मैं आनंद मार्गियों के साथ घूमा, तो कम्युनिस्ट पढ़ा, तो ये पढ़ा। ऐसा नहीं कि मैं मुसलमान था तो मुसलमान ही रहा, मैं सबको भटकता रहा अध्यात्म के क्षेत्र में। मतलब ज्ञान की प्राप्ति जहाँ से हो, जहाँ से एनर्जी मिले, बस वो है। ज्ञान नहीं, मुझे एक पता था, कौन है जो जिसने हमें बनाया है, कौन है, मुझे उसको जानना है। जैसे दुनिया में कौन है, मेरा बाप, उसको जानता हूँ मैं, MA पास हैं, टीचर हैं। उसी तरह ब्रह्मांड किसने बनाया, उसको भी मुझे ऐसे नहीं मानूंगा कि मैं मुसलमान पैदा हुआ तो मौलवी साहब जो कहने मैं मान लूँ, या वो जो कह, नहीं, मेरी थी कि मैं खुद जानूँ तो मानूँ। अभी क्या होता है कि हम जानते भी नहीं लेकिन मानना शुरू कर देते हैं, बट आई एम डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन इन दैट वे। तो मैं उतरा वहाँ पे, बोला 10 रुपये में कहाँ है, वहाँ पे मैं सुने चला गया। तो फिर मैंने कहा कि हाजी अली का किधर है दरगाह? बोला नज़दीक में है। तो मैं चला गया,
तो देखा तो बारिश का मौसम था, तूफान, लहरें उठ रही हैं और बीच में उनका दरगाह है, समुंदर के बीच में। तो मुझे लगा कि देखो ये आदमी मरने के बाद भी कुछ ऐसा कर्म किया है कि इसकी दरगाह से लहरें टकरा टकरा के वापस लौट रही हैं, और एक हम है कि जिंदा है, मुर्दे से भी बदतर है। मतलब कितना बेहतरीन जो है। इसे एक बार मैं चाहूँगा फिर से रिपीट करें। बहुत बेहतरीन आपने कहा कि मरने के बाद मुर्दे बने हैं, फिर भी समंदर की लहरें टकरा के वापस आ रही है। वो इतना उसका कर्म ऐसा है, और हम जो है जीते जी मरे हुए हैं। देख के बड़ा, फिर मैंने इंतज़ार किया कि लहरें वहाँ पे फिर, हाँ, शाम को फिर जाने लायक हो जाती। तो मैं गया, तो दरगाह पे जो सलाम दुआ होती है वो किया, कट करके मैं पीछे गया तो चट्टान और समुंदर का पानी। तो मैंने देखा सामने तो सूरज डूबने वाला था। मैंने कहा है खुदा, मैं बम्बई आ गया हूँ, चाहे तो मुझे जीत देना या मौत देना, मैं हार के वापस नहीं जाऊंगा। हाजी अली के दरगाह में कहते हैं मुंबई में कि हाजी अली के दरगाह में जो लोग मांग लेता है सबसे मन से दो। नहीं मांगा, मैंने खुदा से मांगा, जिससे हाजी अली भी मांगते होंगे। मैं उनमें से नहीं जो दरगाहों पे सर झुका के उनसे मांगते, मैं तो सिर्फ उसी से मांगता हूँ जो ऊपर में है। तो मैंने उनको वही कहा, खुदा गए, खुदा मुझे जीत देना, नहीं तो मौत देना, मैं हार के वापस नहीं जाऊंगा। ये मैं डिटर्मिनेशन था कि मैं हारूंगा तो वापस नहीं जाऊंगा, लड़ता रहूंगा। और मेरा ये डिटर्मिनेशन 5 साल तक कहाँ नहीं हुआ। फुटपाथ में सोया, नीचे सोया, दुकानों के बाहर सोया, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं, वहाँ कोई जान पहचान का नहीं, कोई अपना रिश्तेदार नहीं। क्षमा चाहूँगा सर, ये 5 साल का जो स्ट्रगल था उसमें कोई ऐसा मूवमेंट जो आपके दिल को छुआ, आँख से आंसू निकल आए, बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई हो, कोई ऐसा बेहद ही दुख वाला समय? मैं चाहूँगा कि आज थोड़ा सा मैं कुरे दूँ, क्षमा चाहूँगा मैं, कि वो बेहद ही तकलीफ वाला समय कौन सा था 5 साल में? वो क्या हुआ कि मैं अब बीच में नहीं बताया, कॉलेज में जब मैं पढ़ा तो कॉलेज में मैंने इतिहास बनाया कि मैं वहाँ सेक्रेटरी का इलेक्शन लड़ा चावासा कॉलेज में, मैं जीत गया। मैं पहले मुस्लिम कैरेक्टर था जिसने इलेक्शन जीता था उस कॉलेज में। सिर्फ 44 लड़के मुस्लिम थे, वो भी डर से वोट देने नहीं आए कि मैं तो हारूंगा ही। लेकिन मेरी पॉपुलैरिटी इतनी थी, क्योंकि शुरू से ही मेरे साथ नज़र में मैं आईने की तरह रहा। आईने के सामने कोई हिंदू आ जाए, मुसलमान आ जाए, क्रिश्चियन आ जाए, आईना कोई फ़र्क नहीं करता, उस पर सबकी तस्वीरें आती हैं। तो मेरा दिल भी आईना है, यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसकी वजह से मैं इलेक्शन जीत गया। तो मैं तो दादा था एक तरह से, मैंने 10 लड़कों का ग्रुप लेके चलना। वहाँ स्ट्रगल में मैं कुत्ता बन गया। मतलब आपके पास कुछ नहीं हो तो क्या करोगे? यहाँ सो जाऊँ क्या? यहाँ सोने मिलेगा क्या? वहाँ खाने मैंने ऐसी हो गई। उसको मैंने झेला। ये कंटिन्यूअस दुख था कि एक शेर रहने वाला या अपने गांव का जो हेड हो या कॉलेज का, वहाँ जा कर के छोटी छोटी सी चीज़ों के लिए प्रोड्यूसर के पास जा रहा हूँ तो सर मैं राइट, अरे कपड़े तो ढंग के पहन के आया करो यार, या ऐसे दुत्कार के निकाल देते थे लोग। तो वो एक घड़ी क्या, वो 5 साल का पूरा स्ट्रगल ही मेरा बहुत तकलीफ था। और एक जगह तो बहुत तकलीफ हुई कि किसी का गैरेज था ऐसे ही पड़ा हुआ, बोले यहाँ सो सकते हो फ्री में। तो गैरेज क्या था, टीन का ऐसा था दीवार और टीन का ही ऊपर गाड़ी का गैरेज। हाँ, तो वो बर्बाद था। तो वो छोटा जहाँ सो जाओ तो क्या, वहाँ कुत्ते भी सोते थे। तो हम लोग चलो सोने की फ्री में जगह और कैसे ही मिलेगी, पैसा तो है नहीं। अब रात में जब सोया हूँ, 1-2 दिन तो गुजर गए। एक दिन क्या हुआ कि इतनी बदबू आई, परेशान हो गया मैं। हम 2 लड़के थे, एक ही खटिया था, तो मेरी तरफ पाँव करके सोता था, मैं उसकी तरफ पाँव करके सोता था। तो इतनी बदबू आई कि हद हो गई। मतलब ये इतना बदबू क्यों आ रही? बोले तुमको नहीं मालूम है, 30 कदम की दूरी पे शौचालय है, 20 शौचालय है। तो हवा उधर से चलती है तो 20 शौचालय की बदबू आती है। अब वो बदबू का तूफान मेरे ऊपर से गुजर रहा है। मतलब किस जिंदगी किस नरक में ले आए भगवान मुझे। लेकिन तुम्हारी बात कि कब आपकी आंखों, ये था वक्त रोने का, लेकिन मैं हंसने लगा। तो बोला तू हंस रहा है?
होने देना, लेकिन मैं जीतूंगा जरूर। आज मैं 2-3 राइटर से मिला था, फिल्मी राइटर से, साले लोग को बोलना नहीं आता रे, मैं तो इन लोगों को हरा दूंगा। तो वो जितनी तकलीफ थी ना, एक मन का जो विश्वास था कि मैं जीतूंगा, उस विश्वास ने मुझे बचा लिया रोने से। अगर वो टूट गया होता, कॉन्फिडेंस जो था। हाँ, और उनसे जितना मैं मिलने लगा लोगों से, तो लगा कि यार इनको तो बात करने की तमीज़ नहीं है, इससे तो बड़ा मैं हूँ। अब मेरी कहानी धर्मयुग में छपती थी, हिंदुस्तान में छपती थी, तो मैं ऑलरेडी एस्टेब्लिश राइटर था लिटरेचर के अंदर। तो जब उनसे मिला तो उन्होंने कहा पानी कम चाहे, इनको तो गिरा दूंगा मैं। तो गिरा दिया। पहली ही फिल्म मेरी कालचक्र थी, और पहली फिल्म इज सुपर हिट। सर एक्टर कौन थे कालचक्र में? ओ ये नए नए एक्टर थे, मदन जैन, तो सुरेश ओबराय, तो प्रिया तेंदुलकर। पहला फिल्म जो आपने जो डायरेक्ट जो किया, उसमें कितना अमाउंट मिला था, कितना पैसा? 6,000 में बात हुई थी, मिला सिर्फ 3,000 रुपये। तो वो भी 2001 साथ, बाकी 70 रुपये मिलता था। जब EMI पे मिले बाकी के पैसे? हाँ, बाकी के पैसे EMI पे मिले? हाँ, वो नहीं, जिस दिन शूटिंग में जाऊँ तो 70 रुपये देता था, तो 70 बाद में जो बचा रह गया तो बोला फिल्म रिलीज़ के बाद देंगे। फिल्म रिलीज़ होने से पहले जब मेरा ट्रायल होना शुरू हुआ फिल्म का, तो लगा कौन राइटर आया है, तुम कभी देखोगे फिल्म, बोले ये। तो मैंने फिल्म रिलीज़ होने से पहले ही 4 फिल्म मैंने साइन कर ली। तो और उसके बाद जब रिलीज़ हुई तो मुझे उठा के लोगों ने 5 स्टार होटल में ला के रख दिया। फिर 5 स्टार होटल बुक हो गए। फिर तो इतना बेहतरीन जो है टॉयलेट था, शौचालय था, उसके करीब जो है इकबाल भाई सो के अपना जीवन जिए, स्ट्रगल किया, लेकिन एक संकल्प था कि आगे तो करना है। हम लोगों की चाय आ गई है, चाय पे इकबाल भाई से थोड़ा चाय पी के फिर हम लोग जुड़ेंगे।